बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 हमारे पास है, उसकी असाइनमेंट जो है ये 1 है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। असाइनमेंट नंबर 1 है। ये असाइनमेंट जो है ये 20 मार्क्स की है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 मई। तो ये आपकी लास्ट डेट है। ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके सामने है। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने चेक करना है वेदर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं v1, v2 एंड v3। तो ये जो है आपके लेक्चर नंबर 1 से 9 तक जो है उसका कंसेप्ट है। तो सोल्यूशन क्या है कि आपने ax इज़ इक्वल टू 0 जो है ये आपके पास एक फॉर्म है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उसमें जो है आपके पास ये 3 1 3 ये है आपका वेक्टर एंड 2 1 1 ये है आपका वेक्टर 2 और ये 2 2 2 ये है आपका वेक्टर 3 इज़ इक्वल टू 0। यानी आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना ली ax इज़ इक्वल टू 0। अब आपको पता है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे जो हैं वो पिछले लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। मैंने बड़ी ब्रीफली जो है उनको एक्सप्लेन किया है। सॉल्यूशन है हमारे पास रो ऑपरेशन ऑन द एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो डैट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो AB होता है, जो कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी यही आपके वेक्टर्स जो हैं ये आपने लिखने हैं 3 1 3 2 1 1 2 2 2 एंड ये आपने जो B मैट्रिक्स होता है ये आपने लिखना होता है ax इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, B है। तो ये आपने इसके साथ मिलाना होता है। तो देन हमने रो ऑपरेशन लगाना है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम 3 काम करते हैं। हम रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो को। रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स में 3 खसूसियात होती हैं जिसमें मैंने 2 बताई। तीसरी ये है कि हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके 2 रोज़ को आपस में ऐड कर सकते हैं। चलें हम करते हैं। हमने जो है वो एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। देन हम देखते हैं कि हमने जो सबसे पहला स्टेप किया है वो हमने किया है रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। तो ये जो है रो 1 और रो 2 आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो देन हमने क्या करना है, एचुलन फॉर्म में हम क्या करते हैं 1 के नीचे हम क्या लाते हैं, 0 लाते हैं। तो 0 लाने के लिए हमने क्या किया R2 - 3 R1 और R3 - 3 R1। हम जानते हैं जिसको हमने चेंज नहीं करना होता जैसे R1 को, तो इसको हम बाद में लिखते हैं। जिसको चेंज करना होता है R2 और R3 को वो हम पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम R2 - 3 R1 इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बनेगा 3 3 6 एंड 0। देन हम क्या करेंगे, 3 में से माइनस किया 3 0 2 - 3 -1 2 - 6 -4 0 -4 0। तो आपकी ये न्यू इक्वेशन R2 बन जाए। ऐसे ही आपने R3 में करना है। R3 क्या है, R3 3 - 3 0 1 - 3 -2 2 - 6 -4 0 -0 0। तो ये आ जाएगी आपकी R3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो रो आ जाएगी वो 0 1 4 और 0, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 का साइन नहीं चेंज होता। नेक्स्ट है हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये 1 है, इसके नीचे हमने क्या लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो हम 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमने यहाँ पे 0 लाना है। हम क्या करते हैं R3 + 2 R2 कर देते हैं। यानी हमने R2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो आप कर सकते हैं। R2 को अगर आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आंसर आएगा 0 2 8 एंड 0। तो इसको आप प्लस करेंगे तो ये है हमारे पास R3 + 2 R2 करना है 0 0 0 -2 + 2 0 हो जाएगा, -4 एंड +8 वो 4 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा।
तो ये जो है हमारे पास जो है ये जो है एचेलॉन फॉर्म आ गई कि आपके पास ये जो एचेलॉन फॉर्म को सिंपली जो सबसे आसान तरीका देखने का है, ये जो आपकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसके नीचे क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो ये आपकी क्या है, एचेलॉन फॉर्म है। और अगर ये जो है आपके पास ये नॉन ज़ीरो रो नहीं आती तो आप देखते हैं कि हमारे पास x1 x2 x3 तीनों x1 x2 x3 की वैल्यूज़ मौजूद हैं। कोई भी जो है वो वेरिएबल जो है वो फ्री नहीं है। तो तीनों जो हैं वो बेसिक वेरिएबल हैं। फ्री और बेसिक वेरिएबल का भी मैं कंसेप्ट जो है वो पीछे दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। At this point it is clear that there are 3 basic variables and no free variables। यहाँ पे मैंने वही बात आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे x3 की जगह पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना होता, जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे जो है वो 0 होता, तो x3 वाली जो रो है यानी ये जो है यहाँ पे क्या होना था, x3 जो है वो फ्री वेरिएबल हो जाना था। लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक वेरिएबल है। तो सो द इक्वेशन है हमारे पास ax इज़ इक्वल टू 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन रखती है। इससे हमें साबित होता है कि बेसिक वेरिएबल ही हैं तीनों के तीनों, कोई फ्री नहीं है। एंड द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर ट्रिवियल सोल्यूशन रखें तो आपके जो वेक्टर्स होते हैं वो फिर क्या होते हैं, ए जो है वो आपका क्या होता है, वो वेक्टर्स आपके तीनों वो आपस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था। ऐसा ही बिल्कुल बी पार्ट है, वो भी मैं आपको जो है जल्दी से करवा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने जो चेक करना है कि क्या ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। तो ये हमारे पास बी पार्ट है, ये वेक्टर हैं v1 v2 v3। तो इसको हमने लिखना होता है ax इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ये सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है उसको होमोजीनियस फॉर्म में लिखना होता है। अगर इज़ इक्वल टू 0 हो तो होमोजीनियस होता है, अगर ax इज़ इक्वल टू b हो तो यानी ये नॉन ज़ीरो हो तो ये क्या होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। तो ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है सिंपली यही, ये x1 x2 x3 आपने ये वेक्टर्स को ax इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेना है। तो एक्चुअली सोल्यूशन जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। रो ऑपरेशंस ऑन द एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शो डैट, आपने इसको लिखा 1 3 -1 0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 -1 0 0 1 2 0 -1 0 7 और 0। तो ये आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। तो आपने रो ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है वो अप्लाई करना है। उसमें मैंने पहले भी बताया हम 3 काम कर सकते हैं। रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम किसी भी 2 रोज़ को स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम कोई भी जो है स्केलर के साथ हम किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जो है एचेलॉन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमने क्या लाना है अब 0, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। R3 + R1 करने से यहाँ पे 0 आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 0 + 3 3 7 + -1 6 0 + 0 0, बाकी R1 और R2 सेम रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और हमने यहाँ पे अब 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ऑपरेशन करेंगे R3 - 3 R2। हम R2 को 2 के साथ हम R2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। R2 जो है वो है ये हमारे पास, हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 3 1 3 3 2 6 एंड 3 0 0। हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, माइनस करना है R3 में से R2 को, 3 R2 को। ये है आपके पास 3 R2 जो है आपके पास हासिल हुई। तो हम इनको माइनस करते हैं, 0 - 0 0 3 - 3 0 एंड 6 - 6 0 एंड 0 - 0 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास 0 रो आ गई है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया है क्लियरली x1 एंड x2 आर बेसिक वेरिएबल्स एंड x3 इज़ फ्री वेरिएबल। ईच नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x3 डिटरमाइन अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर आप ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो इनके मुतालिक मैंने पूरी वीडियो जो बनाई है वो आप देख सकते हैं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की। हैंस v1 v2 v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि जो है वो एक जो है इसमें जो वेरिएबल आ गया है वो फ्री आ गया है और ये क्या है,
लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो है आपका जो ए पार्ट था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, क्योंकि उसमें तीनों वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3 वो बेसिक थे। यहाँ पे जो एक वेरिएबल है वो x3 है, क्योंकि इधर जो है अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है और उधर कौन सा सोल्यूशन था, ट्रिवियल सोल्यूशन था। तो ये हमारे पास जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, जबकि ए पार्ट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो चलते हैं अपने सेकंड क्विज़ की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है। तो आपके पास फॉर विच वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या होगी कि सिस्टम यूनिक सोल्यूशन दे और सिस्टम जो है उसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो इसका जो सोल्यूशन है कि हम सबसे पहले जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए बी इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रहा है वो बन रहा है 5, 5, 5 एंड 20। देन है हमारे पास 2, 0 क्योंकि x2 मौजूद नहीं है इसलिए -6 x3 का, एंड देन 6, -2, 3 एंड k स्क्वायर +2 एंड k -19। तो ये है हमारे पास हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और x1, x2 और x3 के जो हैं वो आंसर देखने हैं, क्या इनके आंसर जो हैं वो फाइंड होते हैं या नहीं होते, के की किस वैल्यू के लिए जो है वो यूनिक और नो सोल्यूशन का आंसर आता है। तो हम पता है यहाँ पे रो इक्विवेलेंट का फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है R1 के साथ 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। और बाकी जो है वो आपका मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ जो है वो आपकी वैल्यूज़ जो है वो लिखी जाएंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एचेलॉन फॉर्म लाने के लिए यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 लाने के लिए हम यहाँ पे 2 ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। एक हमारे पास है R2 -2 R1 एंड देन है हमारे पास R3 +2 R1। R1 को हमने चेंज नहीं करना, हम वैसे ही R1 को लिख देते हैं 1, 1, 1 एंड 4। नेक्स्ट है हमारे पास R1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, R1 जो आपको समझाने के लिए यहाँ पे R1 है हमारे पास 1, 1, 1 और 4। हमने R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2R1 क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2, 2, 2 एंड 8। तो ये है हमने R2 और 2R1 को हमने जब इन दोनों को माइनस करना है, ये है हमारे पास 2 - 2 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, देन फिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 एंड -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे क्या है -2 है और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -8 एंड यहाँ पे है 6 एंड यहाँ पे है -8। तो देन हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -2। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ये है R3 एंड अब हमने ऐड करना है 2R1 को, तो -1 एंड +2 0 एंड देन 3 +2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 एंड नेक्स्ट है k स्क्वायर +4 एंड +2, तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर +4 एंड देन आपके पास k -19 एंड +8, तो यहाँ पे आ जाएगा k -11। तो ये जो है आपका न्यू मैट्रिक्स जो है वो ऑब्टेन होगा। अब हमने यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को। तो यहाँ पे R1 जो है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये है हमारे पास रो 3 जिसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये रो 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है वो 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या स्टेप करते हैं, हमारे पास है यहाँ पे 0 लाने के लिए एक हम रो ऑपरेशन जो है वो कौन सा लगाएंगे, R3 को चेंज करना है, इसलिए R3 -5 R2 करते हैं। तो R1 वैसे ही लिख देंगे हम,
देन है हमारे पास जो R2 है उसको हमने चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास R3। तो R2 को हम जो है ये R2 को हमने 5R2 में कन्वर्ट करना है, तो R2 को हम जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं R2 को, तो 0 5 0, 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20 एंड 5 1s are 5। तो ये आपके पास 5R2 की जो है वो रो बन जाती है। तो R3 को हमने इसमें से माइनस कर देना, 0 - 0 0, 5 - 0 0, k² + 4, ये है हमारे पास k² + 4 -20, तो आपके पास आंसर आएगा k² - 16। एंड देन है हमारे पास k - 11, k - 11 है, हमने क्या करना है, माइनस करना है 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, k - 16। यहाँ पे हमारे पास है k² - 16 और यहाँ पे है हमारे पास k - 16। अब यहाँ पे जो है हमने देखना है कि ये जो है अगर तो ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है, अगर यहाँ पे k² - 16 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, तो देन क्या होगा कि देन फिर है नो सोल्यूशन होगा। कैसे नो सोल्यूशन होगा, जब k² इज़ इक्वल टू 16 एंड k इज़ इक्वल टू +-4, तो ये वैल्यू है k की, जिनके लिए जो है आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन होगा। तो अगर यूनिक सोल्यूशन आपने बात करनी है, वो किसकी बात करनी है, तो देन आपके पास k जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू +-4 के होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो ये जो है आपके पास, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए जो है हमारे पास फॉर यूनिक सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ k डज़ नॉट इक्वल टू +-4। एंड देन हमारे पास जो B है ऑप्शन फॉर नो सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल टू +-4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।